को न्याय दिलाने की मांग और ज्यादा बढ़ गई है जब से वीआईपी के नाम का जिक्र हुआ है। ये लड़ाई अभी 26 तक इतना विकराल रूप लेगी जी कि पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। और ये आने वाला समय, मैं आपको बता रही हूँ कि किसी एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने भी बोला था, आने वाले टाइम पर एक 2026 में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लगता है मुझे बेटी बचाओ आंदोलन होगा। ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, तो इसलिए ये आंदोलन जो है ना, ये तूल पकड़ रहा है धीरे। और इसमें सबसे ज्यादा उत्तराखंड की महिलाएं सबसे ज्यादा भागीदारी करेंगी, क्योंकि आज उत्तराखंड की महिलाओं की अस्मिता पे बात आई है, बेटियों पे बात आई है। और मैं भी मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ अभी, मैंने भी अपने काम को 1/3 कर दिया, क्योंकि मैं भी इस लड़ाई में अपने काम को कम करने जा रही हूँ। क्यों? प्रदेश बचेगा तब हम बचेंगे, वरना उस पैसे कमा के क्या फायदा। तो इसलिए आज मैं आपके माध्यम से समस्त उत्तराखंड की महिलाओं को, और साथ में जितने भी मोर्चे हैं, आप बंद्रा रिसोर्ट आज आप गए हैं, इस लड़ाई को देहरादून में लाइए। क्योंकि देहरादून में अगर जब आप सड़क का जाम करेंगे, आप इन नेताओं को नजरबंद क्यों नहीं करते? बिल्कुल। जब अगर जनता के हित में, जब जम्मू कश्मीर में तमाम नेताओं को क्या कहते हैं नजरबंद कर दिया था सरकार ने, तो अब जनता के हित में अगर सरकार कुछ नहीं करती तो सरकार को नजरबंद करिए ना। मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री आवास को नजरबंद कर दीजिए मुख्यमंत्री, ताकि इनको बाहर निकलने मत दीजिए, मंत्रियों को मत निकलने दीजिए। शिवालय इनको काम काज जब इनका ठप पड़ेगा, जब सड़क जाम होंगी, तब इनको फर्क पड़ेगा। आप बंद्रा में जाएंगे, आप 8 महीने कोयल घाटी में रहे, क्या फर्क पड़ा इन नेताओं को? कुछ पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। और इन्होंने लिपापोती करके उसके बंद्रा रिसोर्ट के मालिक को, उसके पिता को गिरफ्तार किया, खत्म करी कहानी। इनसे साक्ष्य कमजोर कर दिए, और कल आज उनको निचली अदालत से सजा हुई है, हाईकोर्ट से बिना सबूत के छूट जाएंगे वो। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आज अगर किसी के माध्यम से भी अगर बाबा केदार ने हमें अगर ये मौका दिया है कि हम उत्तराखंड की बेटियों को बचा सकते हैं, तो सभी से मेरा आग्रह है, और साथ में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गणेश भाई गोदियाल जी से मेरा अनुरोध है कि आप समस्त संगठनों को आह्वान करिए, सारे मंच एक साथ होकर देहरादून के अंदर जब तक वीआईपी को मौत ना हो जाए, जब तक सजाए मौत ना हो जाए, फांसी के तख्ते पर लटके, तब तक इस आंदोलन को आप बढ़ाइए यहाँ देहरादून में। और जिसमें समस्त उत्तराखंड की जितनी बहन बेटियां आएंगी, सबके रहने खाने की व्यवस्था मैं प्रयास करूंगी, और सबकी जिम्मेदारी मैं लूंगी। और आज भावना जी, बड़ा अफसोस होता है, एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ तस्वीरें इस तरीके से सामने आती है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, उन्नाव रेप केस को लेकर। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसके लिए है? केवल कागजों तक के लिए? क्योंकि तस्वीरें तो ऐसी है। बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ इनके ऐड बांटने के लिए है, प्रचार के लिए है, इनको सत्ता पाने के लिए है, धरातल पर कुछ नहीं है। जितने भी आज तक इनके प्रचार होते हैं, समझिए जिसका प्रचार हुआ वो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रचारों में ही रहेगा, वो कागजों में ही रहेगा। इनका नारा बिल्कुल अपोजिट है। मैंने कल भी बोला था कि ये लोग भगवान रामचंद्र के नाम पर बिल्कुल विपरीत इनका चरित्र है। भगवान रामचंद्र का चरित्र देख लीजिए, इनका चरित्र देख लीजिए, और ये बिल्कुल उनके नेगेटिव काम करते हैं। और इसलिए इनका नारा अब जय श्री राम वाला नारा नहीं होना चाहिए, इनका जय श्री आसाराम का नारा इनका होना चाहिए, क्योंकि ये आसाराम बापू के चेले हैं सारे, मन में राम राम बगल में छुरी। तो मैं आपके माध्यम से समस्त जितने भी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगी। और मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग आज अंदर से, वो किसी भी पार्टी का हो, सबका खून खौल रहा है, सिवाय बीजेपी के कुछ जो पदासीन है, जो मंत्री हैं, जो स्पीकर हैं, इनका खून नहीं खौल रहा है, इनका खून जम चुका है। तो मैं आपके माध्यम से फिर दोबारा से कहना चाहती हूँ इन बीजेपी के लीडरों को कि आइए, सड़क पर आइए, रिजाइन करिए, अंकिता भंडारी को न्याय दो। कल आपकी बहन बेटियां पोतियां इस चीज का शिकार होंगी, अवश्य होंगी। और यह आपके अंदर थोड़ा सा भी महिला का अंश है, अगर माँ का अंश है, तो आप समर्थन करिए इस आंदोलन को,
छोड़िए पार्टी, और समस्त कांग्रेस के हैं या स्वाभिमान मोर्चा है चाहे यूकेडी है, सब देहरादून में जिस तरह से हमने आंदोलन किया था जी। राज्य लेने के लिए, उस वक्त कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देख रही थी, बिल्कुल। सारे मंच एक साथ होके भावना जी देखिए, अलग राज्य का दर्जा के लिए आप लोगों ने काफी ज्यादा मशक्कत की है, अलग राज्य का दर्जा देने के लिए आप लोगों ने आंदोलन किए, और आज एक आंदोलन ऐसा भी है जहां पर बेटियों को न्याय दिलाने के लिए ये इस तरीके का आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है। किस तरीके से देखती हैं आप? अरे आंदोलन किया है, हमने बड़ी मुश्किल से एक मकान खरीदा था, 1-1 लाख 2-2 लाख जब 10 लाख का उस टाइम पर, वो जो आज 3 करोड़ का मकान है, मैंने उसको 30 लाख का बेचा मैडम। मैंने इतने आंदोलनों में, चाहे वो हमारे अंदर में गढ़वाल था, कुमाऊं था, तमाम लोग आते थे यहाँ से, किसी को 500 रुपए का कमरा, किसी को खाने को पैसे नहीं होते थे, सबका सुबह मेरे घर पे 2-2 3-3 नौकर, और सबके सुबह हमारे 20-20 40-40 पराठे पैक हो जाते थे, और सब 10-10 12 लोग खाना खा के सुबह निकलते थे। मैं उनको कहती थी भैया 2 पराठे की जगह 3 खा लो, दिन में हमारे पास पैसे नहीं तुम्हें खिलाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया दिल्ली बैठकर, और 6 साल हमने आंदोलन किया, और आज इस राज्य को इन्होंने बेच दिया, हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। आप तमाम माफिया, भू माफिया, खनन माफिया है, क्या कहते हैं, तमाम माफियों ने आज देखिए ना, तभी तो आज हमारी हवाला निवाला बन रही है इन माफियाओं की, इन नेताओं की निवाला बन रही है। कुछ भालू बाघ के निवाले बन रहे हैं, कुछ इन नेताओं के निवाले बन रहे हैं। तो इसलिए आज इस प्रदेश को बचाइए इस पार्टी से, भाजपा से, जो जिसकी कथनी और करनी में फर्क है, इसको बचाइए इस प्रदेश को। मैं समस्त महिलाओं से आह्वान करती हूँ, समस्त महिलाओं को अनुरोध करती हूँ कि आप आइए देहरादून में, इस लड़ाई को मजबूत करिए, और चाहे आप गांधी पार्क में करिए, चाहे आप जहां भी आप करेंगे वहां मैं आपके लिए फुल समर्थन में हूँ, फुल समर्थन में। भावना जी, अगर ये आंदोलन देहरादून में होता है इसी तरीके से, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, देहरादून में भी अगर इसी तरीके से प्रदर्शन होता है, किस तरीके से आप अपनी चीजें यहाँ पर निभाएंगी? मैं अगर देहरादून में आंदोलन करते हैं, मैं सारी महिलाओं की सुरक्षा, सारी महिलाओं पुरुष की खाने की व्यवस्था, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, और चाहे 5000 हो। अरे जब 20 लाख का हमने मकान बेचा, 1 मकान और बेच दूंगी, क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरे पास तो 1-2 मकान, 2-3 मकान है यहाँ पर, 2-2.5 करोड़ का एक मकान बेच के इस आंदोलन में लगा दूंगी। भाई मुझे इस प्रदेश को बचाना है, इन माफियाओं से बचाना है, इस प्रदेश को बचाना है। मैं इसलिए कांग्रेस के लोगों से भी अनुरोध करती हूँ, यूकेडी के लोगों से भी अनुरोध करती हूँ, और स्वाभिमान मोर्चा, जो जितने भी मोर्चे हैं, सब एक तख्त के नीचे आइए। जब एकजुट होंगे तभी इस आंदोलन को, जिस तरह हमने प्रदेश लिया था, उसमें हमने देखा था ये यूकेडी है, हमने देखा था ये कांग्रेस है, ये नहीं देखा था ये अलाने मोर्चे फलाने मोर्चे, और कुछ मोर्चे अभी हमारे यहाँ ऐसे हैं जो माफिया द्वारा संचालित होते हैं, इनको डाइवर्ट किया जाता है। रीजनल मीडिया की भी आवाज दबाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, सच हम दिखा रहे हैं। उर्मिला सनावर खुद लाइव आई है, उसने बोला है, ऑडियो उसके पास है, वीडियो है, जो उसने बोला वो मीडिया ने दिखाया, हर तरीके से जो प्रूफ था वो रखा। तो ऐसे में उनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। गृह सचिव को पत्र लिख दिया जाता है, हटाने की मांग की जाती है कि वीडियो हटाए। नहीं, कोई नहीं हटाएगा वीडियो, कोई नहीं हटाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से समस्त पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहती हूँ, तुम भी बहन बेटियों वाले हो। कल मैंने जैसे कांग्रेस का कैंडल मार्च हुआ, 2-3 पत्रकार पहुंचे थे, अरे कहाँ गए, कहाँ सो गए वो लोग? सरकार उनको दबाव दे रही है कि उनको पैसा देती है, और न वो आप लोग की आवाज उठा रहे, न खुद आ रहे। समस्त जो बड़ी मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, सबसे मेरा अनुरोध है, सबसे अनुरोध है, अगर आज आप इस लड़ाई में नहीं आए तो समझ लीजिए आप उत्तराखंड में रहने लायक नहीं है, आप उत्तराखंड का पैसा भोगने लायक नहीं है। नहीं तो एक-एक का इलाज होगा, एक-एक का हिसाब होगा। समस्त पत्रकार बंधुओं से कह जाती हूँ, और जो आवाज उठा रहे उनके साथ में हूँ। आपके लिए अगर मुझे कोर्ट भी जाना पड़े, मैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम फीस में दूंगी। कोई आपको चैनल बंद नहीं करेगा, कोई आपको हटाने के लिए कहेगा, कोई कुछ केस नहीं बनाएगा तो इनके वो हाल है, मेरे पास इनके इतने ज्यादा वो है, इनका वो हाल कर दूंगी, इनकी ईंट तो क्या, इनके चूल्हे हिल जाएंगे, बता रही हूँ मैं। और मैं कहती हूँ आपके माध्यम से समस्त जनता को, आप देहरादून में आके जहाँ इनको फर्क पड़ता है, आप कोयल घाटी जाओ चाहे बद्रा रिसोर्ट जाओ, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब देहरादून में हाहाकार मचेगा, पूरे देश विदेश तक ये बात पहुंचेगी, और तब जाकर इनको असर होगा
जब इनकी सड़कें जाम होंगी, जब लोगों को आवाजाही में दिक्कत होगी, जब मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे बंद करो ना, नजर बंद करो मुख्यमंत्री को। जब अब्दुल्ला फैमिली को तुम नजर बंद कर सकते हो, तो तुम किसी अब्दुल्ला से कम हो क्या जम्मू कश्मीर के? हैं तो मैं इसलिए कह, उमर अब्दुल्ला और उनके पिता जो थे, तो तुम किसी उनसे कम हो, तो तुम्हें भी नजर बंद किया जाएगा अवश्य। और मैं तो कहती हूँ कि भाई संगठन जिनके पास है, मेरे पास तो संगठन अभी नहीं बना। क्यों? क्योंकि कुछ कांग्रेस में, कुछ भाजपा है। जिन लोगों के पास संगठन है, वो संगठनों को एकत्र कर। और आपके माध्यम से मैं कांग्रेस के तमाम गुटों से कहना चाहती हूँ, 4 दिशाओं में 4 दियों की तरह मत रहो आप जी। आप सारे एकजुट होकर तमाम जितने भी 70 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट हैं, जितने भी, और जितने विधायक तुम 18-20 हो, सब बैठ जाओ यहाँ देहरादून में। जब तक उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं मिलता है, तब तक आप अपने क्षेत्र में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र में मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए भावना जी हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्होंने पूरी जानकारी दी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन काफी ज्यादा किया